सोचो, एक लड़का जो स्कूल में रोज मार खाता था, क्लासमेट्स ने एक दिन इतना मारा कि हॉस्पिटल तक पहुंच गया। लेकिन आज वही आदमी दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, 367 बिलियन डॉलर का ऑनर है। ये है एलन मस्क की असली कहानी, एक ऐसी जर्नी जिसमें पेन था, स्ट्रगल थी और इम्पॉसिबल ड्रीम्स को रियलिटी बनाने का जुनून था। 28 जून 1971 साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में एक छोटे से लड़के का जन्म होता है और उसका नाम था एलोन मस्क। एलोन मस्क बचपन से ही दूसरे बच्चों से अलग था। जब दूसरे बच्चे आपस में कोई गेम खेलते थे तो वो बुक और कंप्यूटर में बिजी रहता। आप सोच नहीं सकते कि मस्क ने सिर्फ 12 साल की एज में एक वीडियो गेम बनाया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने $500 में गेम को बेच दिया। ये एलोन मस्क की पहली कमाई थी और पहला सिग्नल भी था कि ये लड़का दुनिया में कुछ बहुत बड़ा करेगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। स्कूल में रोज लड़के उसको बुली करते थे। एक दिन क्लासमेट्स ने इतना मारा कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। घर में भी शांति नहीं थी। एलोन का अपने पिता से इमोशनल दूरी थी। 17 साल की एज में मस्क ने एक बोल्ड डिसीजन लेता है। एक बेटर फ्यूचर के लिए साउथ अफ्रीका छोड़ देता है। पहले कनाडा गया, फिर यूएसए यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। लेकिन स्टैनफोर्ड में पीएचडी के लिए सिर्फ 2 दिन रुका, क्योंकि एलोन का मानना था फिजिक्स से ज्यादा इंटरनेट दुनिया को बदल सकता है। आपको क्या लगता है, एलोन मस्क का ये डिसीजन सही था? 1995 में एलोन और उसका भाई किम्बल मिलकर एक ऑनलाइन सिटी गाइड जीप2 शुरू करते हैं और उस समय किसी ने गूगल का नाम भी नहीं सुना था। और हैरान करने वाली बात यह है कि 1996 में जीप2 को एक अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी कॉम्पैक को $307 मिलियन में बेच दिया और ये उनके लिए पहली बड़ी जीत थी। फिर उसने 1999 में X.com शुरू किया, जो बाद में पेपाल बन गई। और 2002 में eBay ने $1.5 बिलियन में उसे एक्वायर कर लिया। एलोन के हिस्से में आए $180 मिलियन। यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि मस्क ने अपने लिए कुछ नहीं रखा, सारे पैसे वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। जैसे $100 मिलियन स्पेसएक्स में, $70 मिलियन टेस्ला में और $10 मिलियन सोलर सिटी में। उसके पास इतने भी पैसे नहीं बचे कि रेंट दे पाए, इसके लिए उसे पैसे उधार लेने पड़े। 2001 में एलोन का सपना था कि मार्स पे ग्रीन हाउस भेजना। अगर इजी शब्दों में समझे तो ऐसा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट जिसमें पौधे उग सके, चाहे मार्स का एटमॉस्फेयर ह्यूमन और प्लांट के लिए नेचुरली सुटेबल ना हो। इसी सिलसिले में मस्क रसिया गया रॉकेट खरीदने, लेकिन रशियन इंजीनियर्स ने उसकी बहुत बेइज्जती की और वापस लौटते वक्त उसने फ्लाइट में कैलकुलेट किया कि मटेरियल सस्ते हैं तो रॉकेट खुद बनाएगा। तब उसने स्पेस एक्स नाम की कंपनी शुरू की और आप लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना ही होगा। मस्क ने अपने रॉकेट्स लॉन्च किए और एक के बाद एक 3 लॉन्च फेल हुई और उसके पास पैसे खत्म हो गए। 2008 में एलोन ने $20 मिलियन लगाकर लास्ट 4th लॉन्च किया और मिरेकल्स हो गया। रॉकेट्स उड़ा, सफलता मिली, नासा का कॉन्ट्रैक्ट मिला, स्पेस एक्स बच गई। आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी है। 2003 में टेस्ला एक छोटी ईवी स्टार्टअप थी। एलोन ने इसमें इन्वेस्ट किया और 2008 में टेस्ला का सीईओ बन गया। उसका मिशन था इलेक्ट्रिक कार्स को बोरिंग से कूल बनाना। जब 2018 में टेस्ला कार टाइम पे डिलीवर नहीं हो पा रही थी, तब एलोन फैक्ट्री के फ्लोर पर सोता था, अपने टीम को दिखाने के लिए कि लीडर्स भी उसके साथ स्ट्रगल करता है। एलोन के कुछ मैजिकल फार्मूला है जो सिंपल है। फर्स्ट, प्रिंसिपल थिंकिंग, प्रॉब्लम को बेसिक एलिमेंट्स में तोड़ दो ताकि सॉल्यूशन इजीली मिल सके। सेकंड,
स्ट्रीम वर्क एथिक, जो वीक में 80 से 100 घंटे काम करता था। थर्ड, फेलियर को फ्रेंड समझो, क्योंकि फेलियर ही जीतना सिखाती है। फोर्थ, डिकेड्स का विजन रखो। फिफ्थ, जब कुछ इम्पोर्टेंट हो तो रूल्स के अगेंस्ट जाकर भी करो। आज इलॉन मस्क का नेटवर्थ 367 बिलियन डॉलर है, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन। उसने इलेक्ट्रिक रिवॉल्यूशन लाया टेस्ला ग्रुप में, स्पेस की दुनिया में नया मुकाम हासिल किया, स्पेस एक्स से हंड्रेड्स ऑफ लॉन्चेस किए, सोशल मीडिया सेकअप किया, एक्स ट्विटर, न्यूरल लिंक से एक्स एआई और नए वेंचर्स लाइन में। लेकिन कंट्रोवर्सी भी उसके साथ चली, ट्रम्प के साथ साथ पॉलिटिकल रोल और सोशल मीडिया पर पब्लिक फाइट, ग्लोबल क्रिटिसिज्म। एलोन इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते, उनके लिए सब नॉर्मल है। मार्स मिशन 2026, एप्पल के खिलाफ केस, जापान के पॉपुलेशन डिक्लाइन वार्निंग। एलोन कभी रुकता नहीं और वो कहता है लाइफ नीड्स टू बी मोर देन just solving problems every day. You need to wake up and be excited about the future. इसका मतलब है कि जिंदगी सिर्फ रोज रोज की परेशानियां हल करने के लिए नहीं है, आपको सुबह उठकर आने वाले कल के लिए उत्साहित होना चाहिए। अगर तुम्हें भी मस्क जैसी थिंकिंग चाहिए तो फर्स्ट प्रिंसिपल सोचो, फेलियर को गले लगाओ और सपने बड़े रखो। तुम्हारा नेक्स्ट बिग ड्रीम क्या है, कमेंट करो। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। और मैं हूँ जय और ये था जर्नी ऑफ विजडम बाय जय।